मैं संजना सेन पीएमसी शासकीय हाई स्कूल मोहरीहटा जिला दमोह से कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत पक्ष दल से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक देश में एक ही मुद्दा, एक देश में एक ही मुद्दा, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, आखिर क्या है जातिगत जनगणना? तो जातिगत जनगणना का अर्थ भारत देश की जनसंख्या की जातिवार सूची बनाना है। इसे अगर हम सरल शब्दों में कहें तो लोगों की जाति के आधार पर गणना करना ही जातिगत जनगणना कहलाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जातिगत जनगणना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि सन 1881 में भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा जातिगत जनगणना की गई थी। इसके अतिरिक्त आखिरी बार जातिगत जनगणना सन 1931 में की गई थी, जिसके आंकड़े के अनुसार भारत में कुल 4147 प्रकार की जातियां पाई गई। इसके अतिरिक्त सन 2011 में हुई जातिगत जनगणना के आधार पर 46 लाख जातिगत जनगणना की जातियां निकली। हालांकि सन 1941 में भी जातिगत जनगणना की गई थी, परंतु इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। आजादी के बाद सन 1951 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ही आंकड़े और डाटे तैयार किए जाने लगे, यानी अंग्रेजों के जातिगत जनगणना में बदलाव किया गया। तब से यही क्रम चला आ रहा है। हम कह सकते हैं कि सन 1951 से 2011 तक की जनगणना में एससी और एसटी वालों के ही डाटा तैयार किए जाते हैं, यानी ओबीसी और अन्य जातियों के आंकड़े तैयार नहीं किए जाते। क्या मेरे विपक्षी दल मुझे बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? सन 2021 के जुलाई माह में सांसद की केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा गया था कि 2022 में जातिगत जनगणना होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो आखिर क्यों नहीं होगी? तब इस पर हमारी सरकार का लिखित जवाब था कि पहले की तरह ही एससी और एसटी वालों की जातिगत जनगणना की जाएगी, यानी ओबीसी के डाटे तैयार नहीं किए जाएंगे। आखिर क्यों? भारत के लिए जातिगत जनगणना कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना अलग अलग जातियों के आधार पर उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करवाने में लगी रहती है। तो आखिर क्यों हमारी सरकार जातिगत जनगणना को बढ़ावा नहीं दे रही है, जबकि इसके अनेक फायदे हैं। जातिगत जनगणना के आधार पर वंचित समूहों को पहचान कर हम उन्हें नीति निर्माण योग्य बना सकते हैं। जातिगत जनगणना से इस बात का पता चलता है कि किस वर्ग को सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना से हमें देश की आबादी का तो पता चलता ही है, साथ में इस बात का भी पता चलता है कि किस देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। जातिगत जनगणना का उपयोग सामाजिक समान वितरण के लिए भी किया जाता है। यदि जातिगत जनगणना साकार हो जाए तो निश्चित ही हमारा सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी के तहत मैं बीजेपी की याद करके कुछ बोलना चाहूंगी कि बीजेपी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जातिगत जनगणना होगी या बिल्कुल नहीं? तब आपकी संसद की कॉमन रेटून कहती है कि अपना मत मनसा साफ। ऐसे कैसे अपना मत मनसा साफ? ऐसे कैसे अपना मत मनसा साफ? जातिगत जनगणना कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, जातिगत जनगणना न्याय का फैसला है। जातिगत जनगणना गरीबों को शक्ति देने वाला फैसला है। तो मैं अपनी बॉडी को प्राण देते हुए यही कहना चाहूंगी कि जातिगत जनगणना हमारे भारत के भविष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। धन्यवाद।